दोस्तों आज हम एक और बुक की समरी देखने वाले हैं जिसका नेम है द इनफिनाइट गेम। ये बुक डिस्कस करती है कि दुनिया के टॉप सक्सेसफुल लोग अपने गोल सेटिंग और उनके अचीवमेंट के बारे में कैसा माइंडसेट रखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी ज़रूरी है। जब आप अपनी लाइफ में कोई गोल सेट करते हैं और फिर उस गोल को अचीव करने के लिए स्ट्रगल करते हैं तो आपके पास हमेशा दो ऑप्शंस होते हैं, विक्ट्री एंड फुलफिलमेंट। आइए इन दोनों ऑप्शंस को डिफाइन करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपको इनमें से कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है, विक्ट्री या फुलफिलमेंट। जिस शख्स का गोल विक्ट्री होगी उस गोल को अचीव करने के लिए उसकी स्ट्रगल एक गेम की तरह होगी और वो शख्स उस गेम का एक प्लेयर होगा। और गेम में हर प्लेयर का खेल से ज़्यादा जीत पर फोकस होता है क्योंकि उनका गोल ही विक्ट्री है। और विक्ट्री पाने के लिए उस शख्स को अपने सारे अपोनेंट्स को कम्पीट करना होगा और उन्हें हराकर फिनिश लाइन को टच करना होगा। तो जब आप अपने कॉम्पिटिटर्स को हराकर उस गोल तक पहुंच जाते हैं तो आप जीत जाते हैं और गेम ओवर हो जाती है। तो गोया विक्ट्री का रास्ता फिनाइट जर्नी है जिसमें फिनिश लाइन आपके सामने होती है। उस फिनिश लाइन को टच करने तक ही आप मोटिवेटेड होते हैं। जब आप उस गोल को अचीव कर लेते हैं तो आपके अंदर से मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है क्योंकि इंसान मोटिवेटेड तब तक होता है जब तक कोई गोल उसने सेट किया होता है और उसके लिए स्ट्रगल कर रहा होता है। और फुलफिलमेंट का रास्ता बिल्कुल इसके अपोजिट है। ये एक इनफिनाइट जर्नी है जिसमें आपके पास एक एम होता है, एक मिशन होता है और वो एम इतना पावरफुल होता है कि उस मिशन में दूसरे लोग भी आपको ज्वाइन करते जाते हैं और आपके चले जाने के बाद भी आपके जर्नी में शामिल होने वाले लोग आपके मिशन को आगे बढ़ाते जाते हैं और दूसरे लोगों को इंस्पायर करके उसमें शामिल करते जाते हैं। तो ये एक इनफिनाइट गेम है। अब आपके माइंड में क्लियर हो चुका होगा कि आपको विक्ट्री का रास्ता चुनना है या फुलफिलमेंट का। ऑथर ने यहाँ पर विक्ट्री एंड फुलफिलमेंट के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल दी है दो वर्ल्ड फेमस कंपनीज माइक्रोसॉफ्ट एंड एप्पल की। ऑथर कहते हैं कि मुझे इन दोनों कंपनीज के एजुकेशन समिट में इनवाइट किया गया। दोनों कंपनीज के एजुकेशन समिट अटेंड करने के बाद मुझे इन दोनों के दरमियान मेन डिफरेंस का पता चला। माइक्रोसॉफ्ट के एजुकेशन समिट में 70% प्रेजेंटेशंस इस बात पर थी कि हमें अपने कॉम्पिटिटर एप्पल को कैसे हराना है, जबकि एप्पल के एजुकेशन समिट में 100% प्रेजेंटेशन इस बात पर थी कि हमें अपने प्रोडक्ट्स को कैसे इम्प्रूव करना है और अपने आप को पहले से कैसे बेटर बनाना है। तो माइक्रोसॉफ्ट अपने कॉम्पिटिटर को हराने की कोशिश में लगा है, यानी उसने विक्ट्री का रास्ता चुना है जो कि एक फिनाइट गेम है, जबकि एप्पल अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश में लगा है, यानी उसने फुलफिलमेंट का रास्ता चुना है जो कि एक इनफिनाइट गेम है जिसके यकीनन डिफरेंट रिजल्ट्स होंगे। फिनाइट प्लेयर जीतने के लिए खेलते हैं जबकि इनफिनाइट प्लेयर खुद को इम्प्रूव करने और बेटर बनाने के लिए खेलते हैं। फिनाइट गेम में प्लेयर हार और जीत तक खेलते हैं बस, जबकि इनफिनाइट गेम हमें हमेशा आगे बढ़ते रहने के लिए इनकरेज करती रहती है। आज हम इस बुक द इनफिनाइट गेम से 5 ऐसे एलिमेंट्स देखने वाले हैं जो लाइफ में इनफिनाइट प्लेयर बनने के लिए ज़रूरी होते हैं। एलिमेंट नंबर 1, जस्ट कॉज। अगर आप एक इनफिनाइट प्लेयर बनना चाहते हैं तो आपके पास जस्ट कॉज होना ज़रूरी है। जस्ट कॉज का मतलब है आपके पास एक मिशन और ग्रेट विजन होना चाहिए कि लोग आपके मिशन का पार्ट बनने में प्राउड फील करें। ये जस्ट कॉज एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर देता है जो आपके मिशन एंड विजन को इफेक्टिवली आगे बढ़ाते रहते हैं। दोस्तों ऑटोमन एम्पायर जिसे हम सल्तनत उस्मानिया कहते हैं, यह अजीम सल्तनत एक मुस्लिम सुल्तान का ख्वाब था, यानी उसका जस्ट कॉज था। और ये एक ऐसा स्ट्रॉन्ग एंड इंस्पायरिंग विजन था कि उस सुल्तान के बाद आने वाले सुल्तान भी उसे आगे बढ़ाने में अपना हिस्सा डालते रहे और इस विजन को आगे बढ़ाने में प्राउड फील करते रहे। तो ये एक ऐसा जस्ट कॉज था जिसने एक अजीम सल्तनत को खड़ा कर दिया। तो आपके पास एक ऐसा ही विजन होना चाहिए जिसमें लोग ना सिर्फ आपको ज्वाइन करते जाएं बल्कि आपके विजन को आगे बढ़ाने के लिए दिल से काम करें। एप्पल एंड माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर्स के पास भी एक ग्रेट विजन था जिसे आगे बढ़ाने के लिए लोग उन्हें ज्वाइन करते गए। एलिमेंट नंबर 2, ट्रस्टिंग टीम। आपके जस्ट कॉज को आगे बढ़ाने के लिए एक टीम होनी चाहिए क्योंकि किसी भी विजन एंड मिशन को आगे बढ़ाने के लिए एक आइडियल एंड ट्रस्टिंग टीम का होना मस्ट है, क्योंकि किसी भी विजन को आगे बढ़ाने के लिए ऑनेस्टी एंड इफेक्टिव परफॉर्मेंस की ज़रूरत होती है और ये चीज़ें एक ट्रस्टिंग टीम से ही एक्सपेक्ट की जा सकती हैं। सो ट्रस्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन परफॉर्मेंस। और कोई भी टीम एज अ टीम हाई परफॉर्मेंस तभी दे सकती है जब टीम के सभी मेंबर्स एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हों और इमोशनली एक दूसरे से अटैच हों। इस बात पर ऑथर को कुछ लोगों ने कहा कि टीम का काम परफॉर्मेंस देना होता है, ना कि एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना। तब ऑथर ने कहा कि वीक कल्चर रूल्स पर डिपेंड होते हैं जबकि स्ट्रॉन्ग कल्चर्स रिलेशनशिप से बिल्ड होते हैं, क्योंकि आप अपने काम के दौरान भी अपनी फीलिंग्स को इग्नोर नहीं कर सकते। आप जितना अच्छा फील कर रहे होते हैं काम भी उतना एफिशिएंटली करते हैं। फीलिंग्स को कभी इग्नोर नहीं किया जा सकता। एलिमेंट नंबर 3, वर्दी राइवल। आप प्रैक्टिकल लाइफ में जिस फील्ड में भी जाते हो उस फील्ड में आपसे पहले बहुत सारे लोग और कई कंपनीज मौजूद होती हैं जो यकीनन आपसे बहुत आगे होती हैं। अब आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो खुद को उनसे कंपेयर करके उन्हें कम्पीट करना स्टार्ट कर दें या फिर उनसे सीखना स्टार्ट करें। अगर उन्हें कम्पीट करना स्टार्ट कर दोगे तो वो आपके कम्पिटिटर बन जाएंगे जिन्हें हराना आपके लिए बहुत मुश्किल है। और आप उनसे सीखना स्टार्ट कर देंगे तो आपके वर्दी राइवल यानी आइडियल बन जाएंगे। आपको कॉम्पिटिटर नहीं वर्दी राइवल बनाने हैं,
यानी इस फील्ड में जो आपसे आगे हैं उनके काम से सीख कर अपने काम को इम्प्रूव करते रहें, क्योंकि विक्ट्री से ज़्यादा फुलफिलमेंट आपके लिए इम्पोर्टेंस रखती है। जैसे एप्पल ने स्टार्टिंग में IBM, माइक्रोसॉफ्ट, ब्लैकबेरी जैसी कंपनीज़ को अपने लिए वर्दी राइवल बनाया, क्योंकि तब ये कंपनीज़ उनसे आगे थी। वो उनसे सीख कर अपने काम को इम्प्रूव करते गए, यहाँ तक कि अब एप्पल ने गूगल को अपना वर्दी राइवल बना लिया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो कंपनीज़ अब ग्रोथ में उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल नहीं हो रही, क्योंकि एप्पल उन सबसे आगे निकल चुका है। जबकि दूसरी तरफ माइक्रोसॉफ्ट ने एप्पल को अपना कॉम्पिटिटर बनाया हुआ है, यानी उसे हराने की कोशिश में है, जो शायद वो कभी ना कर सके। तो आपको अगर एप्पल की तरह इन्फिनाइट ग्रो करना है तो आपको कॉम्पिटिटर नहीं वर्दी राइवल बनाने हैं। एलिमेंट नंबर 4, एग्जिस्टेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी। आपका जो भी जस्ट कॉज है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, यानी वक्त और ट्रेंड के साथ साथ चेंज होने की एबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप ट्रेंड को फॉलो नहीं करेंगे या अपडेशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप इन्फिनाइट ग्रो नहीं कर सकते। ऑथर ने यहाँ पर एग्जांपल दी है वर्ल्ड फेमस कंपनी कोडाक की। 1975 में कोडाक ने ही सबसे पहला डिजिटल कैमरा बनाया था, बट उन्होंने खुद ही वो कैमरा मार्केट में लाने से रोक दिया, बिकॉज उन्हें लगा कि इस कैमरे के मार्केट में आने से उनका पुराना बिजनेस ठप हो जाएगा, बिकॉज वो पुराने कैमराज, प्रिंटिंग पेपर्स, प्रिंटिंग केमिकल्स बनाते थे। डिजिटल कैमरा के मार्केट में आने से ये सारा बिजनेस बंद हो जाता, इसलिए उन्होंने वो टेक्नोलॉजी मार्केट में ना आने दी। कुछ अरसे बाद ही जापानी कंपनीज निकॉन एंड फूजी फिल्म ने ये टेक्नोलॉजी दुनिया के सामने पेश की, तब लोग कोडाक को भूल गए। तो कोडाक ने फ्लेक्सिबिलिटी से इनकार कर दिया, इसलिए वो टूट गई। इसलिए अगर आपको इन्फिनाइट ग्रोथ करना है तो आपको फ्लेक्सिबल रहना होगा, अपडेशन को एक्सेप्ट करना होगा और ट्रेंड को हमेशा फॉलो करते रहना होगा। एलिमेंट नंबर 5, करेज टू लीड। अगर आप लीड करना चाहते हैं तो आपके अंदर सैक्रिफाइस करने का करेज भी होना चाहिए, यानी अपने विजन के लिए आपको कुछ भी सैक्रिफाइस करना पड़े, कोई नुकसान उठाना पड़े। आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप अपने विजन से पीछे ना हटो। जो लोग वाकई में लीडर्स होते हैं वो अपने विजन के लिए अपनी जान तक सैक्रिफाइस करने से नहीं घबराते। ऑथर ने यहाँ पर एग्जांपल दी है एक मशहूर कंपनी CVS फार्मेसी की। इस फार्मेसी के बाहर एक बोर्ड पर लिखा हुआ था कि हम लोगों को हेल्दी रहने में हेल्प करते हैं। एक कस्टमर ने उनसे कहा कि आपने ये जुमला तो अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी आप टोबैको प्रोडक्ट्स यानी सिगरेट वगैरह बेचते हो। कंपनी को इस चीज़ की बात इम्पैक्ट कर गई। उन्होंने अपने 2800 स्टोर्स में से टोबैको प्रोडक्ट्स निकलवा दिए, जिसकी वजह से उन्हें उस साल $2 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। बट मार्केट में और सोसाइटी में उनके लिए इज्जत बढ़ गई और कुछ ही अरसे में बेशुमार कंपनीज ने उन्हें ज्वाइन कर लिया और उनके साथ काम करना स्टार्ट कर दिया, और इस कंपनी में काम करने वाले सभी लोग प्राउड फील करने लगे। इसे कहते हैं करेज टू लीड। इस कंपनी ने अपने उसूलों पर चलने के लिए सैक्रिफाइस किया, अगरचे शॉर्ट टर्म में उनको नुकसान उठाना पड़ा, बट उसकी वजह से मार्केट में उनका जो बहुत अच्छा इमेज बना उसने उन्हें उस नुकसान से कहीं ज़्यादा फ़ायदे दिलवाए। तो आप अगर इन्फिनाइट ग्रो करना चाहते हैं और लीडिंग पोजीशन में रहना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ भी सैक्रिफाइस करना पड़े, आप अपने विजन से पीछे ना हटें, तभी आप एक इन्फिनाइट प्लेयर बन सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की बुक समरी। उम्मीद करता हूँ हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों से शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी खूबसूरत राय दें। न्यू विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। गॉड ब्लेस यू ऑल।